हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम लोग लाउड स्पीकर प्रतिबंध के लिए एक एप्लीकेशन लिखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से एप्लीकेशन लिखेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, प्लीज स्किप बिल्कुल मत करना। और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, प्रतिदिन की क्लासें आप तक आसानी से पहुंच जाए। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से आज एप्लीकेशन बताऊंगी। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। मैं हर एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग और हिंदी ट्रांसलेट करके बताऊंगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका एप्लीकेशन। ओके, सबसे पहले आप लोगों को तो पता है कि सबसे पहले हम जब भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम सबसे पहले टू लिखते हैं, उसके बाद एक कॉमा लगाते हैं। ओके, अब हम एप्लीकेशन किसको लिख रहे हैं? कलेक्टर को, क्योंकि लाउड स्पीकर परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा शोर होता है, इसीलिए हम कलेक्टर को एप्लीकेशन लिखेंगे। ओके, तो इसीलिए हमने टू द कलेक्टर लिखा। यदि हम प्रिंसिपल को लिखते हैं तो टू द प्रिंसिपल लिखेंगे। ओके, डिस्ट्रिक्ट हमारी क्या थी? आपकी जो भी है आप लिख सकते हैं, रायपुर है, जबलपुर है, भोपाल है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ लिख सकते हैं एड्रेस। ओके, इसमें किसी पर्टिकुलर एड्रेस की आवश्यकता नहीं होती, हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं इसमें। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या चीजें लिखी जाती हैं? सब्जेक्ट में है कि हम किस चीज के बारे में एप्लीकेशन लिख रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, मतलब लाउड स्पीकर के प्रतिबंध के लिए हम एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ओके, तो जिस चीज के बारे में हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके, अब हम नीचे की लाइन में लिखते हैं सर, और सर लिखने के बाद हम लगाते हैं एक कॉमा। ओके, और नीचे की लाइन से फिर हम लिखेंगे, जहां सर लिखे उसी के जस्ट साइड से नीचे वाली लाइन में आई बैक टू स्टेट दैट आवर एग्जामिनेशंस आर ड्रॉइंग नियर। इसका हिंदी में मतलब होगा, मैं सविनय निवेदन करता हूं कि हमारी परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। ओके, इतना आपको समझ में आया? आपको यहां तक समझ में आ चुका था, ड्रॉइंग नियर तक। ओके, अब हम आगे का ट्रांसलेट देखेंगे। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट दैट पीपल play on loudspeaker on every occasion for a long period and till late hours in the night। अब मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट करके बताऊंगी। ओके, इसका मतलब होगा, मैं अपना ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि लोग हर अवसर पर लंबे समय तक, रात में 1 घंटे से भी ज़्यादा के समय तक लाउड स्पीकर बजा रहे हैं। ओके, एग्जाम टाइम में लोगों को ज़्यादा लाउड स्पीकर बजाते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ओके, इसके आगे देखेंगे अब हम। दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन अवर स्टडी। इसका मतलब होगा, इससे हमारी पढ़ाई में बहुत व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। ओके, hence I request you to impose restriction on the use of loudspeaker till our examinations are over। इसका मतलब होगा, इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी परीक्षा समाप्त होते तक लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। ओके, अब हम उसके बाद नीचे की लाइन में लिखेंगे हम थैंक यू। उसके बाद हम लिखेंगे थैंक यू के बाद योर फैथफुली, और नेम लिखेंगे हम अपना फैथफुली लिखने के बाद, और अपनी क्लास लिखेंगे। ओके, तो गाइस, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज हमने बहुत ही आसान तरीके से हिंदी मीनिंग बताते हुए आपको लाउड स्पीकर का एप्लीकेशन बताया। ओके, यदि आपको क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको नॉलेज मिलता है। ओके, तो ठीक है गाइस, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय। लेकिन यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अब अगली क्लास में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इंग्लिश की क्लासेस के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय।